श्रीमद् भागवत की शिक्षा अनेकानेक सूत्रों के द्वारा, श्लोकों के द्वारा श्री व्यास जी ने, श्री सुखदेव महर्षि ने, श्री सूत जी ने अपनी अनुभवी वाणी से बताई है, समझाई है, सिखाई है। किंतु एक विशेष बात जो भागवत हमें सिखाती है, समझाती है, बातें तो बहुत सारी हैं, शिक्षाएं बहुत सारी हैं, सूत्र बहुत सारे हैं, किंतु किसी ने सच कहा कि दो बातन को याद रख जो चाहे कल्याण। दो चीजों को याद रख। अगर तू अपना कल्याण चाहता है, अपना उद्धार चाहता है, अपनी मुक्ति चाहता है, तो दो बातों को याद रख जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। अगर कल्याण चाहते हो तो दो बातों को याद रखो। कौन सा? नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। भगवान को याद रख, ये बात तो समझ आती है हमें, सुना है हमने बहुतों बार। सब काम भूल जाओ पर भगवान को मत भूलो। मौत को क्यों याद रखें? मृत्यु को क्यों याद रखें? तो कहा कि मृत्यु याद रखने से क्या होता है? जीव के भीतर एक जागृति बनी रहती है। एक भीतर से उसको इस बात का अनुभव बार बार होने लगता है कि भगवान ने जो कुछ घड़ियां, कुछ क्षण जो हमें दी है, जो प्रदान की है, उन क्षणों का, उन घड़ियों का कैसे उपयोग करना है। मृत्यु को याद रखने का भाव, याद रखने का मतलब यही है। क्योंकि जब व्यक्ति सावधान रहता है, जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता क्या है? सावधानी। सावधानी किस चीज की? जीवन सारी दुनिया ही जी रही है। कोई खा के जी रहा है, कोई सो के जी रहा है, किंतु एक व्यक्ति जी रहा है जो पूरी जागृति के साथ, पूरी जागरण के साथ अपने वास्तविक जीवन को, उसकी महत्वता को समझ करके, उसकी महिमा को समझ करके। जैसे हमको पता है कांच से महंगा है हीरा, चांदी से महंगा है सोना, सोने से महंगा है डायमंड, और उसकी उस महिमा को जानने के बाद हम जो सबसे महंगी चीज होती है उसको पाने की कोशिश करते हैं। बात बस जागृति की है। एक आदमी खड़ा है, उसको सामने दो मूर्ति, एक मूर्तिकार ने बना के दे दी। एक मूर्ति है राम की, एक मूर्ति है रावण की, और कहा इसमें से तू चुन ले। तो किसकी मूर्ति चुनेगा, राम की कि रावण की? राम जी की। एक क्या, वहां 100-200 लोग भी होंगे तो 200 की 200 राम जी की मूर्ति चुनेंगे, क्योंकि उनको पता राम जी का चरित्र, राम जी की महिमा।
फिर अगले ही क्षण वो कह दे कि सुनो रुक जाओ, चुन तो तुम कोई सी भी लो, पर जो राम जी की मूर्ति है वो पीतल की है और रावण की मूर्ति सोने की है। अब महत्व बुद्धि क्या कहेगी? बुद्धिमानी बुद्धि अपना तर्क लगा के क्या कहेगी, क्योंकि उसे पता है स्वर्ण की मूर्ति ले लो, और स्वर्ण की मूर्ति लेकर के ऐसी राम जी की तो हजारों मूर्तियां हम बनवा सकते हैं। वहां व्यक्ति उस धातु के महत्व को जानता है। धातु के महत्व को जानने के कारण निर्णय करने में उसको जरा आसानी हो जाती है कि ये चुने कि वो चुने। ठीक वैसे ही जीवन की महत्वता जानने के बाद हमें कोई लाख प्रलोभन दे देगा, हमें प्रलोभन देकर के, हमें बहुत सारे लालच देकर के हमें कहा जाएगा कि तू भक्ति का मार्ग छोड़ दे, तू भजन का मार्ग छोड़ दे। देख संसार में कितना आनंद है, देख तो सही। लेकिन जब व्यक्ति को पता चल गया कि स्वर्ण की ज्यादा महिमा है, तो बेकार में छोड़ करके कांच को क्यों लेगा? उस जागृति पूर्वक जीना ही सत्संग का लाभ है। तो दो बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। एक मृत्यु की सतत स्मरण रहना चाहिए, और फिर एक समय आएगा जब मृत्यु का भय भी खत्म हो जाएगा और बस हृदय में विराजमान रहेंगे तो श्री भगवान। मृत्यु से डर के भजन करना ये हम जैसे साधकों के लिए ठीक है,